हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर 5 का फर्स्ट वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एक फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट का नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। सपोज जैसे आपने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, ये फाइनाइट हो गया और ये मैंने कंटिन्यू रखा डॉट डॉट और मुझे पता नहीं लास्ट नंबर क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप देखोगे इन दोनों में डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया इसका सीक्वेंस का, विच कैन बी इनफाइनाइट और फाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? सीरीज। तो जो सीक्वेंस रहते हैं उसी से हम सीरीज बनाते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो जो आपने पैटर्न लिया है नंबर का, सॉरी जो सीक्वेंस लिया है नंबर का, वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करना चाहिए। पैटर्न फॉलो करेगा तो वो सीक्वेंस हुआ, सीक्वेंस हुआ तो वो सीरीज होगा कब? जब सम ऑफ एलिमेंट हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंस कब रहता है? इस तरीके से जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे 1, 2, 3, इस तरीके से अगर कुछ दिया रहा है तो उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। अब इसी में हमने सम कर लिया, एडिशनली परफॉर्म कर लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम सीरीज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी, सॉरी दो बार लिखा हुआ है, कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाए तो हम उस चीज को क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, ठीक है। कहीं पढ़ा होगा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये इसका जनरल मैथमेटिकल टर्म है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। तो सपोज हमने लिखा फर्स्ट टर्म का सम क्या है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 लिखा, मतलब सिंगल टर्म लिया तो आपको 1 आना चाहिए। आप इस इक्वेशन में आप रखो, आपको 1 ही मिलेगा। 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा मतलब आगे नहीं लिखा, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, आप 2 रखोगे तो 3 आएगा, आप देखिएगा इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज 3 और डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल 3 आ रहा है। तो आप चेक करोगे जो आपने ये मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखा है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से कोई भी आप सीक्वेंस से सीरीज बनाओ, सीरीज से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। ये डेवलप क्यों होता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ये पैटर्न नहीं फॉलो करता, इन केस 1 के बाद 5 आता, 5 के बाद कुछ 9 आ जाता, 9 के बाद कुछ 11 आ जाता, मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो हम इस तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सीरीज या सीक्वेंस को आपका सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक सर्टेन पैटर्न जरूर से फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे फॉर्मूले में। तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक जो सीक्वेंस या सीरीज जो भी दी रहेगी वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगी, ठीक है। तभी हम उस सीरीज या सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? आप इस टॉपिक से जो मेन हम ये पढ़ने आए हैं वो टॉपिक समझ लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर टर्म्स आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए 2 एंड 5, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का। 5 एंड 8, 3 का डिफरेंस है। 8 एंड 11, 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस पॉजिटिव नंबर में भी हो सकता है। अगर हम इस सीरीज को रिवर्स कैसे लिख देते हैं, 14 11 फिर 8 5 2, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे तो ये डिफरेंस हमारा नेगेटिव आ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है सिर्फ कि पैटर्न पॉजिटिव भी हो सकता, सॉरी डिफरेंस जो है जो कांस्टेंट मिल रहा है हमें वो पॉजिटिवली हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पैटर्न पैटर्न होता है। जरूरी नहीं कि हमको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पैटर्न मिले, हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पैटर्न मिल जाए, ठीक है। जैसे आप स्टेयर केस को देख रहे हो, जैसे ये है, पहले फर्स्ट स्टेप पे कितना है? 1 ब्लॉक है, नेक्स्ट ब्लॉक में कितना है? 3, नेक्स्ट में 5, तो मतलब 2 2 का गैप है यहाँ पे। तो ये भी एक अरिथमेटिक एग्जांपल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का।
नेक्स्ट आप देख रहे हो नंबर 11 9 7, इसमें -2 का डिफरेंस है ना, सॉरी +2 का डिफरेंस है। अगर हम रिवर्स जाएंगे तो ये -2 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर इस तरीके से जाएंगे, रिवर्स केस में जाएंगे तो माइनस का, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो +2 का डिफरेंस रहेगा। सिमिलरली ये जो कार है, ये भी पैटर्न इस चीज को फॉलो कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट में 1 है, नेक्स्ट में 3 है, फिर नेक्स्ट में 5 है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इन केस अगर नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करिए और वापस एक बार इस चीज को देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और जो कांस्टेंट रहता है, मतलब हर एक का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी हम उस चीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो किस टाइम में आएगा, जब एक ही नंबर दिया, जैसे ये है 3 दिया है या 4 दिया, कोई भी एक सिंगल टर्म दिया है, इसको भी हम एपी इज कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। मैंने दोनों को एग्जांपल यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में दे दिया है। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी का है जब आपका जो लास्ट टर्म है वो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म है ना, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया फाइनाइट एपी का। इनफाइनाइट एपी में आपको पता ही लास्ट टर्म है क्या यहाँ पे। ठीक है, वो कंटिन्यू रहती है सीरीज, जैसे कि यहाँ पे 2 5 8 11, नेक्स्ट आएगा 14, फिर आएगा 17, ऐसे अप एंड सो ऑन, बहुत ही लंबी सीरीज है ये। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस। सॉरी, मैंने सीरीज का वर्ड यूज करें, सीरीज यहाँ पे नहीं है, सीक्वेंस का एग्जाम्पल ये। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म। तो जब इस फॉर्मूला में हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें टीएन मिल जाएगा, मतलब वो टर्म मिल जाएगा जो हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलरली जनरल फॉर्म ऑफ एपी किस लिए चाहिए हमें, मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट नेचुरल का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये हम हमारा काम क्या होता है, इजी कर देता है। वरना हर एक नंबर को लेकर हम ऐसे ऐड करते रहे तो टाइम तो निकल जाएगा, इतना टाइम तो पेपर में मिलता नहीं है। इसीलिए मैथमेटिकल फॉर्मूले आते हैं जिससे हम कोई भी सीक्वेंस या सीरीज का जो है कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब फाइंड कर सकते हैं, जब वो सीक्वेंस या सीरीज में हो, मतलब कोई पैटर्न जरूर डेफिनेटली फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा फॉर्मूला है उसके लिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, मतलब जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, n माइनस वन, मतलब n क्या रहेगा, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे अगर हमने 50 ले लिया तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। ठीक है, और d क्या है, हर एक एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, कितने का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, 1। तो d यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में रखकर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो t5 फाइंड करना है सपोज। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 49 माइनस वन इंटू डी क्या है, 1। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा ना, 49 लिख दिया गलती से। 1 प्लस 5 माइनस वन क्या होता है, 4। तो t5 क्या हो गया, 5। ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो आप बड़े भी सीक्वेंस का या सीरीज का ले सकते हैं, जैसे बड़े बड़े नंबर है तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे इसमें फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, हमें पता ही नेचुरल नंबर का अगर हम पैटर्न ले रहे हैं तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या होता है, 5। तो ये यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट आपका क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका कोई भी एपी सीरीज दिया है तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, जैसा ए, नेक्स्ट क्या रहेगा ए प्लस डी, मतलब एक डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा ए प्लस टू डी, अगर आप ए के साथ ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट क्या है ए, नेक्स्ट क्या ए प्लस डी, डिफरेंस कितना है, 1 का, तो हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे 3 है, 3 कैसे लिख सकते हैं आप, 1 इंटू टू टाइम डिफरेंस, मतलब 2d, 1 प्लस 2 हो गया 3। तो आप इस तरीके से एपी को लिख सकते हो। तो ये हमारा कैसा हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी अगर आपको पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर हो सकता है, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ टर्म इन द एपी। अब पैटर्न से हम नंबर, जैसे इस तरीके से नंबर दिया हो तो हम इससे
पैटर्न, इस पैटर्न से हम इसमें कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 50 तक अगर दिया है ये, तो इसमें से कोई भी नंबर फाइंड कर सकता है। अब अगर हम इनका सम भी फाइंड करना चाहें, मतलब कोई भी इनमें से ऐड करना चाहे कहीं से भी, इन सभी या फिर टोटल निकालना चाहे, यहाँ तक का सम चाहे, तो एक एक ऐड करते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए इसके लिए फॉर्मूला डेवलप किया गया है। ठीक है, फिलहाल ये तो नेचुरल नंबर है, इसको अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहे, ये जो फॉर्मूला होता है, तो भी हम अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से एक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। मैं तो कहूंगी ये फॉर्मूला पता होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से सारी सीरीज या सीक्वेंस का सम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू, मतलब सम, जो टर्म का सम चाहिए जिस टर्म तक, यहाँ पे n वो रहेगा। ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपको पता है फर्स्ट नंबर है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स दिए जिसका सम हमें निकालना है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ये कब हो सकता है, जब इनफाइनाइट दिया है, फाइनाइट दिया, तब भी कर सकते हैं। इन केस अगर हमको लास्ट टर्म पता है, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सारी वैल्यू डी या कुछ ऐसे डायरेक्ट दिया रहता है, डी हमें पता ही है, तो डायरेक्ट ऐसे कुछ नंबर दिया रहता है, फर्स्ट वैल्यू दिया रहता है और लास्ट वैल्यू दिया रहता है। तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। ठीक है, कभी कभार डिफरेंस नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों दोनों क्या, ये प्रीवियस दो जो फॉर्मूला हमने लिखा था और ये जो फॉर्मूला लिखा था, ये चारों फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग करने से ज्यादा अच्छे से दिमाग में रहता है, काफी लॉन्ग टर्म में रहता है, तो उसको जरूर दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो मीन तो आपने पढ़ा होगा कि अगर जैसे किसी भी चीज का मीन निकालना है, तो वही यहाँ पे भी है, अरिथमेटिक मीन और मीन, जो हम मीन जैसे फाइंड करते थे वैसे अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करता है। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, सपोज 5 ऑब्जर्वेशन दिए, तो इन सभी का सम, ये जितने भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितने दिए हैं, यहाँ पे 5 दिया तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन या फिर अरिथमेटिक मीन, दोनों केस में आपका क्या काम रहेगा, इस तरीके से आपको फाइंड करना रहेगा, सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले भी मैंने दे दिए साथ में, ताकि दिमाग में रहे इस चीज का। द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में सिर्फ कवर करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा लेंथी है, तो वीडियो काफी वास्ट हो जाती है, तो बेटर ये है कि हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन कवर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। In which of the following situation does the list of number involved make as arithmetic progression and why? तो अब आपको क्वेश्चन दिया है और आपको चेक करना, जो क्वेश्चन दिया है वो आपका वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो अरिथमेटिक कंडीशन क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि कोई भी जो नंबर है कंसेक्यूटिव, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन होना चाहिए तभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट टाइम जब वो स्टार्ट करता है फर्स्ट किलोमीटर में, तो कितना रुपीज पे कर रहा है वो 15 रुपीज, फिर प्लस वन, मतलब फर्स्ट किलोमीटर में पे कितना कर रहा है 15 रुपीज, नेक्स्ट 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर अगर करता है तो 15 प्लस 8 23 पे करता है, फिर थर्ड किलोमीटर मतलब एक और किलोमीटर ऐड करता है, मतलब ट्रैवल करता है, तो 23 प्लस 8 रुपीज जाता है, फिर ये जो आया 31, फिर अगर फोर्थ किलोमीटर जाता है तो 31 प्लस 8। तो आप देखोगे इनमें कॉमन क्या हो रहा है, डिफरेंस 8 का डिफरेंस हो रहा है सभी में। देख इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 8 का, इसमें क्या आ रहा है 8 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो कोई भी एक सिलेंडर है, तो अगर उसमें एयर है, ठीक है, 1 हमने यूनिट ले लिया एयर, ठीक है, तो जब भी पंप किया जाता है वैक्यूम पंप से उसको पंप किया जा रहा है, तो हर बार 1/4 उसका रिमूव हो रहा है, तो मतलब 3/4 हो गया। अब इसका 3/4 रिमूव होगा, तो ये कैसे हो जा रहा है? फर्स्ट मैंने अज्यूम किया वॉल्यूम V है, नेक्स्ट टाइम क्या हो जा रहा है 3V5, नेक्स्ट टाइम रिमूव किया तो 3V4 होल द स्क्वायर, फिर 3V4 क्यूब। तो आप देखोगे इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो ये कैसा हो गया हमारा? दिस इज नॉट सीरीज ऑफ एपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, 150 रुपीज कब हो रहा है? एक वेल को डिग करने में फर्स्ट मीटर में क्या हो रहा है, कितना कॉस्ट? 150। इसके बाद अगर नेक्स्ट मीटर के लिए जाता है तो 50 रुपीज हर बार ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट मीटर, मतलब फर्स्ट मीटर पर ये 150 रुपीज दिया, सेकंड मीटर पे कितना दे रहा है 150 प्लस 50 200 रुपीज दे रहा है, थर्ड मीटर में कितना देगा 200 प्लस 50। तो आप देखोगे इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है कॉमन, 50 रुपीज का कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है। Question number 4. The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest 8% per annum. तो अब आपको पता करना है, अगर आपने कोई भी अमाउंट 10,000 डिपॉजिट किया है किसी बैंक में और 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये कैसा एग्जांपल है, सीक्वेंस का है या नहीं है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं है ये, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा एग्जांपल में कि कैसे ये नहीं है। तो फर्स्ट ईयर अगर वो जाता है 10,000 डिपॉजिट करता है, तो फर्स्ट ईयर को कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 10,000 का 8% हमें निकल गया 800 रुपीज है, और वो 800 इसमें ऐड करेंगे, ये टोटल इसको फर्स्ट ईयर का मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 1080, ये नीचे अमाउंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो हमारा ये जो हो गया प्रिंसिपल 10,800 आपका मेन अमाउंट हो जाएगा। अब इसका 8% निकालेंगे तो 864 आया, इसको ऐड किए 11,664 आ गया। फिर अब ये हमारा मेन प्रिंसिपल हो गया और इसका 8% निकालेंगे तो 933.12 आ गया। ठीक है, 933.12 आ गया इसका इंटरेस्ट। तो इसको ऐड किया तो 12,597.12। तो आप देखेंगे इनमें से कॉमन डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और आपको नेक्स्ट सीरीज चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।